उत्तर प्रदेश महोबा के किले में जब मिला आल्हा उदल का पार्थिव शरीर, कहा जाता है कि आज भी त्रिकुट पर्वत पर स्थित मेहर माता के मंदिर में आल्हा उदल रोजाना आरती करने आते हैं। आज के वीडियो में ऐसा रहस्य आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में सभी जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मेहर माता मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि यह 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शक्तिपीठ 52 ही क्यों है? एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। बिना आज्ञा के जब माता सती अपने घर पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया और इस अपमान से मां इतनी आहत हो गई कि उन्होंने जलते हुए अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जब इसके बारे में पता चला तो माता सती के शरीर को लेकर वे विलाप करते हुए घूमने लगे और महादेव के माता सती के प्रति मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के अलग अलग भाग पर जाकर गिरे और उन्हीं स्थानों पर आज 52 शक्तिपीठ मौजूद है। और उसी में से एक है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता मंदिर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आल्हा और उदल क्या आज भी मेहर माता की आरती करने रोजाना आते हैं? इन दोनों वीर भाइयों का आखिर इस मंदिर से क्या नाता है? इस रहस्य को बारीकी से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आल्हा और उदल आखिर थे कौन। ये दोनों ही महायोद्धा महोबा राज्य के रहने वाले थे और इन्होंने एक के बाद एक 52 लड़ाइयां माता मेहर की कृपा से ही जीती थी। लेकिन अंततः पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते करते दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहते हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो मेहर माता का मंदिर है, जिसे शारदा देवी भी कहा जाता है, उस मंदिर की खोज आल्हा और उदल ने ही की थी। यहाँ पर उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया था और देवी ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद प्रदान किया था। ऐसा कहा जाता है माँ शारदा के आशीर्वाद से ही उन्हें 52 युद्धों में विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आगे हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे हमें स्वयं हमारे चैनल के एक दर्शक ने भेजा है। ये चमत्कार उन्होंने खुद महसूस किया है और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वो आप सभी में इस चमत्कार को साझा करना चाहते हैं। ये कहानी है मनीष और सीमा की। मनीष और सीमा देश के कोने कोने में जाकर एक एक करके समस्त 52 शक्तिपीठों के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने हमें बताया कि जब वह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता के मंदिर पहुंचे तो वह काफी ऊंचाई पर मौजूद था। वो त्रिकुट पर्वत पर बसा हुआ था और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें तकरीबन 1100 सीढ़ियां चढ़नी थी। मनीष और सीमा रात्रि के समय मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने सोचा कि रात्रि में चढ़ाई शुरू की जाए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम माता के दर्शन करेंगे। और जब उन्होंने रात्रि को चढ़ाई शुरू की तो तकरीबन रात्रि 2 बजे वह माता के मंदिर पहुँच गए, लेकिन कपाट पूरी तरह से बंद थे। उस समय रात्रि के 2 बज रहे थे और मंदिर प्रांगण में उनके अलावा वो और कोई नहीं था। पुजारी मंदिर के कपाट बंद करके जा चुके थे, लेकिन गौरतलब बात ये थी कि मंदिर के अंदर से ढोल नगाड़े बजने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई माता की आरती कर रहा हो। मनीष और सीमा काफी हैरान थे कि अगर मंदिर के कपाट बंद है तो अंदर माता की आरती आखिर कौन कर रहा है। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन देखते देखते 2 बजे से 5 बज गई और 3 घंटे गुजर गए। लेकिन लगातार अंदर से घंटियां और शंखों की आवाज आ रही थी और 5 बजे जब अचानक मंदिर के कपाट खुले तो नजारा देखकर मनीष और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर से 2 पुरुष बाहर आए जो काफी हष्ट-पुष्ट और देखने में महायोद्धा के समान लग रहे थे। उन्होंने सीमा और मनीष को आरती व फूल भी प्रदान किए और जब उन्होंने माता के दर्शन किए तो माता का श्रृंगार भी बहुत अच्छे से हो रखा था। माता के चरणों में पुष्प भी अर्पित थे। लेकिन बाद में वह दोनों ही पुरुष अचानक से कहीं अंतर्ध्यान हो गए। मनीष और सीमा बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। वो मंदिर प्रांगण में ही बैठे थे और जैसे ही प्रातः काल हुई पुजारी मंदिर का कपाट खोलने के लिए आए। सुबह मंदिर के पुजारी को मनीष और सीमा ने ये पूरी घटना बताई। तब उनका कहना था, मैं पिछले 54 वर्षों से इस मंदिर की देखभाल और यहाँ पर पूजा अर्चना करता हूँ। रोजाना रात्रि को कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो माता के दर पर हमें पुष्प व अन्य सामग्रियां प्राप्त होती हैं। जिन 2 लोगों को रात्रि में तुमने देखा वो कोई और नहीं बल्कि आल्हा और उदल थे, जिनको स्वयं मेहर माता ने अमृतत्व का वरदान दिया है और यहाँ पर सबसे पहले माता के दर्शन करने का सौभाग्य भी उन्हें ही प्राप्त होता है। जब मनीष और सीमा ने इस बारे में जाना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आल्हा और उदल की मृत्यु तो पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ युद्ध करते समय ही हो चुकी थी। इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखकर वे बहुत ज्यादा हैरतअंगेज रह गए थे, जिसके बाद उन्होंने आल्हा और उदल के बारे में और कई सच्चाई पता लगाने की कोशिश करी
इतिहास की कहानियां आल्हा और ऊदल की वीर गाथाओं से भरी पड़ी हैं। बुंदेलखंड के इन वीर सेनापतियों ने 52 लड़ाइयों की विजय हासिल की थी। इन 52 लड़ाइयों में विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ से जितना भी सोना और खजाना प्राप्त हुआ था वो आल्हा और ऊदल ने महोबा में ही कहीं छुपा कर रखा था। लेकिन ये सोना आखिर कहाँ गया, इसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। आगे वीडियो में इसी खजाने का रहस्य हम आपको बताने वाले हैं। आखिर आल्हा ऊदल ने महोबा के किस जगह पर वो खजाना छुपा रखा है, आज बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो महोबा गांव है, इसने द्वापर युग से ही अपने अस्तित्व को जीवंत रखा है। आल्हा ऊदल जैसे शूरवीरों के नाम से आज भी इस नगर को जाना पहचाना जाता है। कहते हैं चंदेल कालीन राजा परमार के सेनापतियों द्वारा 52 गढ़ जीतने के बाद खजाना इसी महोबा गांव में लाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है आल्हा ऊदल की एक जीत में उन्हें एक ऐसा पत्थर प्राप्त हुआ था जिसे पारस पत्थर कहते हैं, जो लोहे को छूकर उसे सोने में तब्दील करने की शक्ति रखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा नगर में आज भी खजाने का रहस्य बरकरार है। इसी महोबा गांव के आसपास गोरखनाथ की तपोभूमि कहे जाने वाले गोरखा पर्वत का रहस्य बहुत प्रचलित है। 52 गढ़ों पर जीत पाने के पश्चात महोबा के गोरखा पर्वत के आसपास आल्हा ऊदल ने सारे खजाने को छुपाया था। इसी महोबा गांव में एक राजकोट मंदिर और आल्हा की बैठक नाम की हमें जगह देखने को मिलती है और इन दोनों जगह का संबंध खजाने से जोड़कर देखा जाता है। खजाने को लेकर अलग अलग विचार और अलग अलग भ्रांतियां हैं। कई लोगों का मानना है खजाना आल्हा के बैठक में बने तहखाने में छुपा कर रखा गया है, तो कई लोग राजकोट मंदिर के अंदर खजाना होने का दावा करते हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आल्हा ऊदल के रहस्यमय खजाने को खोजने के लिए कई बार सरकार को पत्र भी लिखा जा चुका है। समाज सेवी दाऊ तिवारी ने पत्र लिखकर प्रदेश एवं केंद्र सरकार को महोबा में दफन खजाने की हकीकत से रूबरू करवाया, लेकिन आज तक इस विषय पर सरकार ने गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया है। महोबा गांव के लोगों का मानना है कि मां शारदा देवी ने आल्हा और ऊदल को अमरत्व का वरदान प्रदान किया था। भले ही पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ते लड़ते वे वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी वे इसी गांव में घूमा करते हैं और रोजाना सतना जिले में स्थित मेहर माता की आरती करने का सौभाग्य भी सर्वप्रथम उन्हें ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार रात्रि के समय मनीष और सीमा ने 2 महायोद्धाओं को मंदिर में देखा था, उसी प्रकार 2 लोगों की छवि को महोबा गांव के भी कई रहवासी अपने गांव में देख चुके हैं, जो सच्चाई साबित करता है आल्हा और ऊदल सच में अमर है और वो अपने राज्य के साथ साथ मेहर माता मंदिर में भी आया जाया करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं सीमा और मनीष जी का, जो अपनी संपूर्ण आंखों देखी हमारे साथ साझा किया। अगर आपकी भी इसी प्रकार की कोई घटना है या आपके साथ कोई भी चमत्कार हुआ है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं या फिर उस पूरी घटना को हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसे चमत्कारिक और रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।